अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन अली। आज का मेरा टॉपिक है चंगेज़ खान के बारे में। जैसे आप जानते होंगे कि चंगेज़ खान ने करीब करीब पूरी दुनिया को ही फतह किया हुआ था। इसके बारे में मुकम्मल तफसीलन जानने के लिए हमें 30वीं सदी ईस्वी पे जाना होगा। हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं। सहरा गोबी में ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं थी। ऊंचे बुलंद हवा टीले जिन पर तेज़ हवाओं के चक्कर चलते थे और जिनकी बुलंदी बादलों के करीब करीब पहुंचती, जिले जिनके तरफ ऊंची ऊंची घास थी, जिनमें हिजरत करने वाले परिंदे शुमाली टंडराहों की तरफ उड़ते हुए आन कर बसर करते। ऊपर की हवाओं के तमाम अफरत वसी झील बेकाल पर जमा होते। दरमियानी जारों की शफाफ रातों को उस पर शुमाली रोशनियां तुलू और गुरूब होती दिखाई देती। शुमाली गोबी के इस गोशे की औलाद जो इंसान थे, इन्हें तकलीफों ने सख्त जान नहीं बनाया था, बल्कि सख्त जानी इनको विरसे में मिली थी। जब माँ का दूध छुड़वा के गोरी का दूध शुरू करवाया जाता तो इसी वक्त से बच्चे से इसकी तवाज़िया की जाती कि वो अपनी फिक्र आप करे। घरेलू हैमे में आके करीब जवान जंगजू और मेहमान का मकाम था। औरतें बाहर जाना बैठ जरूर सकती थी, लेकिन ज़रा दूर, और लड़के लड़कियां जहाँ बन पड़े वहाँ बैठ जाए। यही हाल गजा का था। बहार के मौसम में जब गोरियां और गायें खूब दूध देती तो है ठीक था। इस ज़माने में शिकार भी खूब मिलता। कबीले के शिकारी हिरन या रीछ मार लाते, बजाय इसके के लुमड़ियों या इससे और समोड़ वाले दुबले पतले जानवरों का शिकार करें। हर चीज़ देग में डाल दी जाती और फिर खाई जाती। इस तरह के जवान ताकतवर मर्द पहले जो चाहते खा लेते, बूढ़े और औरतें इनके बाद खाती, और बच्चों को हड्डियां या रेशों के लिए लड़ना पड़ता। कुत्तों के लिए शायद ही कुछ बचता। जारों में जब जानवर दुबले हो जाते तो बच्चों को कोई ज़्यादा नसीब ना होता। इस ज़माने में दूध के इस्तेमाल का एक ही तरीका था कि इसको कोमेक्स बनाई जाए। कोमेक्स दूध को चमड़े के थैले में भर के खमीर दे के और फेंट के तैयार की जाती थी। 3-4 साल के छोटे से साहबजादे के लिए कोमेक्स ताकत बख्श और किस कदर नशावर ज़रूर होती थी, मगर शर्त यह थी कि वो किसी तरह मांग के या चुरा के इसे हासिल कर ले। जब गोए नसीब ना होता तो उबले हुए बाजरे से बू का कुछ ना कुछ इलाज कर लिया जाता। बच्चों के लिए आहरी जारों का ज़माना बदतरीन होता। मवेशी इसलिए ज़्यादा काटे नहीं जाते थे कि गल्लों की तादाद बहुत कम ना हो जाए। इस ज़माने में कबीले के जंगजू दूसरे कबीलों से गज़ा का सामान लूटते और गोरों को और मवेशियों को हाँकते लाते। बचपन ही से बच्चों का ग्रोह अलग शिकार करता और कल्हारियों और तीरों से चूहों या कुत्तों को मारने की कोशिश करता। वो बेरियों पर सवार की मशक करते और सहारे के लिए इनकी पश्म को मजबूती से थाम लेते। कुव्वत बर्दाश्त पहली चीज़ थी जो चंगेज़ खान को विरसे में मिली। चंगेज़ खान का पैदाइशी नाम तमोजन था। जिस ज़माने में वो पैदा हुआ, इसका बाप कबीले के एक दुश्मन पर दावा करने गया हुआ था और इस दुश्मन का नाम तमोजन था। इस मुहिम में इसे कामयाबी हुई। दुश्मन कैद हुआ और बाप ने वापस आके अपने बेटे को कैदी का नाम दे दिया। इसका घर समूर का हैमा था, जिसका ढांचा बांसों का बना हुआ था और जिसमें ऊपर धुआं निकलने के लिए एक जरा सा हिस्सा खोला हुआ था। समूर पर चूने की सफेदी फिरी हुई थी और ज़बाइश के लिए तस्वीरें बनी हुई थी। यह अजीब तरह का हैमा या यूरत कहलाता था। एक गाड़ी पर खड़ा कर दिया जाता, जिसे दर्जन भर बैल खींचते और चरागाहों और मैदानों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। ये बड़े काम का हैमा था, क्योंकि इसकी गुंदब नुमा छत हुआ के छकड़ों की रोकथाम करती। ज़रूरत पड़ती तो इस हैमे को उतारा जा सकता था। और तमोजन का बाप भी एक सरदार था। सरदारों की बीवियां अलहदा अपने या रास्ता यूरत में अपने बच्चों के साथ रहती। लड़कियों का फर्ज था कि यूरत का सारा काम काज करें और ऊपर के रोशनदानों के नीचे जब से धुआं निकलता था आग जलाएं। हैमे के दरवाजे के बाहर गाड़ी के 24 तख्ते पर खड़ी होके तमोजन की एक बहन बैलों को हाँकती। एक गाड़ी का बम दूसरी गाड़ी के डेरे से बांध दिया जाता और इस तरह चरचर करती और धक्के खाती हुई गाड़ी
चरागाहों में दूर दूर तक चलती, जहां शायद ही कभी कोई दरख्त ना हमवार जमीन का टुकड़ा नजर आता। यूरोप में घर भर की सारी दौलत होती, बहारा या काबल के कलीन जो शायद किसी कारवां से लूटे हुए थे, औरतों के मलबूसात से भरे हुए संदूक, रेशमी कपड़े जो किसी होशियार अरब सौदागर से किसी और चीज़ के मुआवजे में खरीदे हुए थे, और मुनकश चांदी के जेवर, हैमे की दीवारों पर टंगे हुए हथियारों की ही अहमियत और भी ज़्यादा थी।